जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अज्ञानी होना उतना हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक है अपने अज्ञान का ज्ञान न होना, अपने अज्ञान को स्वीकार न करना। धर्मेश में यह दोष नहीं था। उसे धर्म का ज्ञान तो नहीं था, पर अपने धर्म संबंधी अज्ञान का ज्ञान बराबर था। वह अपनी इस कमी को निरंतर महसूस भी करता था। एतदर्थ जो भी संभव साधन होते उन्हें जुटाने में भी वह कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ता। कहते हैं कि जब स्वयं की तैयारी होती है तो साधनों की भी कमी नहीं रहती। इसे ही शास्त्रीय शब्दों में ऐसा कहते हैं कि जब अपने उपादान की तैयारी होती है तो निमित्त कारण तो आसमान से उतर आते हैं। देखो ना, भगवान महावीर स्वामी के 10 भव पूर्व सिंह की पर्याय में जब उपादान में सम्यक दर्शन होने की तैयारी हो गई तो उपदेश के निमित्त के रूप में संजय और विजय नाम के चारण रद्धिधारी मुनिराज जंगल में आसमान से उतरकर आ ही गए। धर्मेश के साथ भी यही हुआ। एक वयोवृद्ध बहुश्रुत विद्वान पंडित जिनेश जी कहीं जा रहे थे कि धर्मेश के नगर के निकट ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्हें वहां रुकना पड़ा। धर्मेश एवं नगरवासियों के निवेदन पर पंडित जिनेश जी के प्रवचन का लाभ तो समाज को मिला ही। धर्मेश ने भी अपने मन में बहुत दिनों से संजोए प्रश्न उनसे पूछ ही लिए। धर्मेश के जिज्ञासा भरे प्रश्नों को सुनकर पंडित जी ने भारी प्रसन्नता प्रकट की। धर्मेश का प्रथम प्रश्न था, मैं नियमित पूजा करता हूं तथा मेरे पिताजी ने भी जीवन भर पूजन की है, फिर उसका परिणाम सामने क्यों नहीं आया? धर्मेश के प्रश्न के उत्तर में पंडित जिनेश जी ने कहा, यह सच है कि इतने दिन देव पूजन करने का जो फल तुम्हें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यह भी सच हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी भी जीवन भर पूजन पाठ करते रहे, फिर भी उनकी परिणति में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। वे भी कोरे के कोरे रह गए। पर तुम्हारा यह सोचना सही नहीं है कि पूजा का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। अच्छा, तुम ही बताओ, यदि तुम बचपन से पूजा पाठ नहीं कर रहे होते तो क्या तुम्हारे मन में पूजन के संबंध में ये प्रश्न उठते जो अभी उठ रहे हैं? क्या यह जिज्ञासा का जगना कोई उपलब्धि नहीं है? जो उपलब्ध नहीं हो सका उसमें भी पूजा पद्धति का कोई दोष नहीं है। वह तो हमारी ही कहीं कोई मूल में भूल रही है जिससे तुम्हें अभूतपूर्व उपलब्धि नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आत्मनिरीक्षण का अवसर तो मिला। यह भी तो सुपरिणाम ही है ना भाई। जब मूलभूत वस्तु का कुछ ज्ञान ही नहीं था तो ऐसी स्थिति में यदि यह नहीं करते तो और करते भी क्या? यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं आए होते तो किसी अन्य अदेव कुदेव की शरण में पड़े होते अथवा किसी और पारिवारिक गोरख धंधे में उलझे होते। निश्चित ही किसी न किसी पाप प्रवृत्ति में ही पड़े होते, कोई न कोई विकटा ही करते होते। जितना समय पूजा पाठ में गया उतनी देर विषय कषाय से तो बचे ही रहे ना। हानि क्या हुई? अतः इसे सर्वथा निरर्थक तो नहीं कह सकते, पर इसी में अटके रहना, इसी को धर्म मानकर संतुष्ट हो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सुअवसर बार बार नहीं मिलता। समुद्र में फेंकी मणि की भांति ऐसे सुअवसरों की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है जिसमें सत्य की शोध खोज की जा सकती है। वास्तविक स्थिति यह है कि अज्ञान दशा में की गई भाव शून्य क्रियाएं थोथी होती हैं, अभीष्ट फलदायक नहीं होती। जो बिना आत्मज्ञान के धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जो बिना क्रिया किए मोक्ष पद चाहते हैं, जो बिना मुक्त हुए अपने को सुखी मानते हैं, वे सचमुच मूर्खों के सरदार हैं। अतः धर्म का यथार्थ ज्ञान तो होना ही चाहिए। धर्मेश ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मेरी समझ में यह तो आ गया कि प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करना सर्वथा निरर्थक नहीं है। विकथा आदि
पाप भावों से तो बचे ही रहते हैं तथा जो काम करते हैं उसके बारे में विशेष जानने की जिज्ञासा भी जगती ही है। निःसंदेह इतना लाभ तो मुझे भी हुआ ही है, पर बात यह है कि जो वीतराग भगवान भक्ति से प्रसन्न ही नहीं होते, जिन्हें भक्तों की पूजा से कोई प्रयोजन ही नहीं है तथा जो भक्तों की कोई सहायता ही नहीं करते, उनकी भक्ति करना तो भैंस के आगे बीन बजाना ही हुआ ना। उनकी भक्ति पूजा से क्या लाभ? हम अन्य दर्शनों में मान्य उन्हीं देवी देवताओं की पूजा क्यों न करें जो भक्तों के वश होकर दौड़े दौड़े चले आते हैं, मौके बेमौके पर उनकी मदद भी करते हैं, भक्तों के दुहक दूर कर देते हैं, भक्तों के हृदय से निकली पुकार से जिनका सिंहासन तत्काल डोल जाता है। पंडित जिनेश जी ने समझाया, भाई सचमुच तो जगत में ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं जो किसी के दुख दूर कर उसे सुखी कर सके, तथा प्रायः सभी दर्शनों के अनुसार संसार में जो भी सुख दुख होता है वह सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार होता है। सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर में आस्था रखने वाले दर्शनों में भी ऐसे अनेक पौराणिक आख्यान हैं जहां ईश्वरीय शक्तियां भी विफल होती देखी गई हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास की यह पंक्ति ही तुम्हारे समाधान के लिए पर्याप्त होगी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। दौड़े दौड़े चले आने वाले देवी देवता भी पुण्य के प्रताप से ही आते हैं। पापोदय में तो देवता भी मदद नहीं करते। मुनिराज ऋषभदेव को ही देखो ना, उनके गर्भ जन्म व तप कल्याणक। मनाने वाले इंद्र उस समय मदद करने नहीं आए जब वे 6 महीने तक प्रतिदिन आहार को निकलते रहे और असाता कर्मोदय में दातारों को आहार की विधि जात न होने के कारण निराहार लौटते रहे। इसी से सिद्ध है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, न कर सकता है। गीता जैसे प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ में भी निष्काम भक्ति करने का ही संदेश दिया है। अतः पूजा भक्ति किसी को प्रसन्न करने और लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए नहीं की जाती और करना भी नहीं चाहिए। पंडित जिनेश जी ने आगे कहा, जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान भक्तों की करुण पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं, वे भ्रम में हैं। सचमुच वे भगवान को पहचानते ही नहीं हैं। अरे भाई, भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तो होते ही हैं, वे वीतरागी भी होते हैं। भोले भक्तों की मान्यतानुसार भगवान सचमुच ही करुणा करके अपराधियों को क्षमा दान करने लगे तो फिर आप ही सोचो, ऐसी स्थिति में अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? एक समझदार श्रोता ने कहा, इस तरह तो निःसंदेह अपराधों और पापों की प्रवृत्ति बढ़ेगी ही, क्योंकि अपराधों और पापों पर जो थोड़ी बहुत रोक परलोक में नरक निगोद के दुखों के भय से और इस भव में राजदंड के भय से रहती है, वह भी समाप्त हो जाएगी। फिर न तो कोई पापों से डरने और न पुण्य करने की आवश्यकता समझेंगे। इस मान्यता से मंदिरों में लंबी लाइनें अवश्य लग जाएंगी, पर पाप और अपराध तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि पापों को माफ कराने का सरल उपाय जो मिल जाएगा। आज तो लोगों की यह हालत है कि दिन रात मिथ्यात्व व कषायों वश घोर पाप करते रहते हैं, आर्त रौद्र ध्यानों में आकंठ निमग्न रहते हैं। साथ ही प्रतिदिन सुबह शाम जिन मंदिर में बड़े गर्व के साथ भगवान के सामने हाथ फैलाकर सुरीले स्वर में हाव भाव के साथ आलोचना पाठ पढ़ा करते हैं, मानो बहुत बहादुरी के काम करके आए हों और भगवान को अपनी गौरव गाथा सुना रहे हों। पंडित जी ने उसकी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, भाई, तुम्हारा सोचना एकदम सही है। इस संदर्भ में कविवर जौहरी कृत आलोचना पाठ की एक एक पंक्ति ध्यान देने योग्य है। अन्याय तो प्रकृति में भी नहीं है, तभी तो हम संसार की जेल में ही हैं, तथा पापों का फल भोगे बिना तथा अपराध वृत्ति छोड़े बिना इस दुख से छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय भी नहीं है।
हमें यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि हम पाप करते रहेंगे और आलोचना पाठ पढ़ने से भगवान क्षमा प्रदान करते रहेंगे। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित व आलोचना तो इसलिए किए जाते हैं कि हम अपने दोषों और अपराधों को स्वीकार कर उनकी पुनरावृत्ति न करें। जब तक पुनरावृत्ति होती रहेगी तब तक मात्र आलोचना आदि पाठों के पढ़ने से प्रयोजन की पूर्ति होना संभव नहीं है। जो लोग प्रतिदिन स्तुति पाठ आदि करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे सब पापों का प्रक्षालन हो गया है, वे भ्रम में हैं। उनकी पापमय प्रवृत्ति जहां की तहां है, बिल्कुल भी नहीं घट रही है। अतः यही मानना न्याय है कि जो भी पाप या अपराध हमने किए हैं या कर रहे हैं, उन्हें कोई ईश्वरीय शक्ति या भगवान माफ नहीं कर सकते। उनका फल तो हमें भोगना ही होगा। अतः केवल वीतराग देव ही आराध्य हैं। भले वे कुछ नहीं करते, पर उनके पवित्र गुणों का स्मरण पापियों के पाप रूप मल से मलिन मन को निर्मल कर देता है। मन का निर्मल हो जाना ही जिनदेव की पूजा भक्ति का सच्चा फल है। धर्मेश ने अगला प्रश्न किया, जब जैन दर्शन के अनुसार भावों से ही पुण्य पाप का बंध होता है और भावों से ही बंध मोक्ष होता है, तो पूजा पद्धति में भी भाव पूजा को ही महत्व मिलना चाहिए। द्रव्य पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया? भव्य जिन मंदिर, विशाल जिन बिंब, 1-2 नहीं 8-8 द्रव्य, वे भी भर भर थाल, नाच गान, झांझ मंजीरा, ताल मृदंग, इन सब की क्या आवश्यकता है? वीतरागी भगवान को तो इन सब से कुछ प्रयोजन है ही नहीं। सर्वज्ञ होने से वे भक्तों के भावों को भी भली भांति जानते ही हैं। फिर यह आडंबर क्यों किया जाता है? पंडित जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, यह सब आडंबर भगवान के लिए नहीं, बल्कि हम तुम जैसे चंचल चित्त वाले भक्तों के लिए करना पड़ता है। इनके बिना हमारा मन मरकट किसी एक स्थान पर टिकता ही नहीं है। हमारा चंचल चित्त बनवासी बंदरों की भांति विषय वृक्षों के विषफल खाने के लिए उछल कूद करता ही रहता है। उसे वहां से हटाने और शुभ भावों में टिकाने के लिए ये सब साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जिस तरह बच्चों के मन को रमाने के लिए नाना प्रकार के नए नए खिलौनों का आलंबन आवश्यक है, वैसे ही भक्ति में मन को रमाने के लिए ये विविध आलंबन है। आंखों का आलंबन परम शांत मुद्रा युक्त जिन बिंब दर्शन, वाणी का आलंबन पूजन के पद्य पाठ, मन का आलंबन पूजन का अर्थ विचार तथा उपयोग इधर उधर भ्रष्ट न हो, इसलिए गीत संगीत आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। ज्यों-ज्यों स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों ये सब साधन कम होते जाते हैं। हे भगवान, इन विविध आलंबनों का आलंबन लेकर मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार इन विविध सामग्री की गृहस्थों को आवश्यकता है और उसकी उपयोगिता भी है। पर ध्यान रहे, वीतरागी अहिंसा प्रधान धर्म में आलंबन भी पवित्र और अहिंसक ही होते हैं। अतः हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रिया अहिंसक होनी चाहिए, जिसे जिनेंद्र भगवान के वीतराग विज्ञानमय स्वरूप की खबर ही ना हो, जिसे उनके सर्वज्ञता और वीतरागता जैसे अनुपम गुणों पर श्रद्धा ही ना हो, जो जिनेंद्र भगवान को भक्तों का भला करने वाला और दुष्टों को दंड देने वाला मानता हो, जो उन्हें अधम उद्धारक, पतित पावन, दीन दयाल मानता हो, उसके हृदय में उनके वीतरागी स्वभाव की महिमा कहां से आएगी? उनके वीतरागी व्यक्तित्व के प्रति भक्ति भावना कैसे आएगी? क्योंकि ये सब कार्य करुणा व क्रोध के बिना तो संभव ही नहीं होते। ऐसी मान्यता वालों के द्वारा तो वीतराग भगवान की भक्ति के बजाय भगवान का अवर्णवाद ही होता है। वीतरागी जिनेंद्रदेव के स्वरूप से अपरिचित भक्त तो भगवान का और उनकी भक्ति का मूल्यांकन भी अपनी मांग पूर्ति के हिसाब से ही करते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति निष्काम भक्ति भावना कहां से कैसे आएगी?
सच्ची पूजा भक्ति तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु की यथार्थ पहचान पूर्वक ही होती है, और जिन्हें इनकी पहचान होती है उन्हें ही पूजा के द्वारा पापों की निवृत्ति एवं आत्मा की प्राप्ति रूप सच्चे फल की प्राप्ति होती है। और यही पूजा का मुख्य प्रयोजन है। पूजन के मुख्यतः दो ही प्रयोजन हैं, एक पापों से बचना और दूसरा परमात्मा पद प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना। पहला प्रयोजन तो इस तरह पूरा हो जाता है कि जब तक अरहंत व सिद्ध परमात्मा हमारे ध्यान में विचरेंगे तब तक पांचों पाप, पांचों इंद्रियों के विषय एवं राग द्वेष आदि मनोविकार हमारे ध्यान में आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ध्यान में परमात्मा और पाप एक साथ नहीं ठहरते। क्षेत्रव काल की अपेक्षा भी जिन मंदिर और पूजा पाठ का समय विषय कषाय के वातावरण से अछूते ही रहते हैं, मंदिर की मर्यादित सीमा में विषय विषधर प्रवेश नहीं पाते। दूसरा प्रयोजन भी परमात्मा के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानने पहचानने से उसी में चित्त को रमाने से पूरा हो जाता है। जब तक परिपूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति अपने जीवन में नहीं हो पाती, तब तक न चाहते हुए भी शुभ भाषों के रहने से ज्ञानी धर्मात्माओं को भी सातिशय पुण्यबंध सहज ही होता रहता है, जिसके निमित्त से लौकिक अनुकूलताएं भी बनी ही रहती हैं। अन्य अज्ञानी जीवों के भी यदि पूजा करते समय मंद कषाय हुई तो उतनी देर पापों से निवृत्ति के कारण उन्हें भी यथायोग्य पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि किसी के मन में लौकिक कामना से तीव्र कषाय रही तो पूजा जैसे पवित्र कार्य करते हुए भी पाप बंध भी होता है, क्योंकि पुण्य पाप का बंध भी तो भावों से ही होता है। धर्मेश का एक अन्य प्रश्न सिद्ध भगवान के आह्वान के संबंध में था। जब सिद्ध परमात्मा संसार में आते ही नहीं हैं, आठों कर्मों का अभाव हो जाने से आ भी नहीं सकते, तो फिर हम सिद्ध पूजन में उनका आह्वान क्यों करते हैं? क्या औचित्य है इसका? पूजन के 5 अंगों में आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरण, 3 तो ये ही हैं। पूजन के अंगों में इन्हें इतना महत्व क्यों? और जब आह्वान आदि का ही औचित्य सिद्ध नहीं होता तो फिर विसर्जन भी किसका? पंडित जी ने धर्मेश की शंका का समाधान लौकिक उदाहरण और मनोवैज्ञानिक पद्धति से करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मान लो अपना कोई ऐसा सगा संबंधी है जिसके साथ अपने अत्यंत निकट के संबंध हैं। पारिवारिक परिस्थितिवश या असाध्य बीमारी के कारण वह अपने यहाँ हो रहे शादी के उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकता। 100% तय ही है कि वह आएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसे आमंत्रण पत्र भेजना चाहिए या नहीं? धर्मेश ने उत्तर दिया, भले ही कोई आए या न आए, आ सके या न आ सके, यह उसकी समस्या है, पर आमंत्रण तो दिया ही जाना चाहिए। आमंत्रण न देने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि किसी मजबूरी में वे न आ सकें तो आशीर्वाद लेने उनके घर स्वयं वर वधू को पहुंचना चाहिए। धर्मेश के उत्तर के आधार पर ही पंडित जी ने कहा, लोक व्यवहार में जब आमंत्रण न देने जैसी कल्पना करना भी उचित नहीं है, तो धर्म के क्षेत्र में ऐसा प्रश्न ही कैसे पैदा होता है कि जब अरहंत व सिद्ध आते ही नहीं हैं तो उनका आह्वान करना चाहिए या नहीं? भाई, तुम आह्वान करने में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। भक्त तो उसे कहते हैं कि यदि उसका वश चले तो स्वयं सिद्धालय में जाकर सिद्ध परमात्मा को बुलाकर ले आए। क्या आपने भक्तिपरक स्तुतियों में, स्तोत्रों में नहीं देखा कि वीतराग परमात्मा को भी कैसे कैसे विशेषणों से संबोधित किया गया है, कैसे कैसे उपालंभ दिए गए हैं? अतः पूजन भक्ति में आह्वान करना कोई अनुचित क्रिया नहीं है। धर्मेश ने एक क्षण रुककर जब अपने प्रश्न के संदर्भ में पंडित जी की प्रबल युक्ति पर गंभीरता से विचार किया तो अंतरात्मा से आवाज आई, सचमुच बात तो ऐसी ही है। अरहंत व सिद्ध भगवान भले आए या न आए, आ सकें या न आ सकें, पर जो परमात्मा हमारे परम हितोपदेशी हैं, हमारे आदर्श हैं, परम गुरु हैं, परम पूज्य देवाधिदेव हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, वे हमें प्रतिदिन याद न आए, उनका हम आह्वान न करें, यह कैसे हो सकता है? भगवान को पहचानने वाले भक्तों के हृदय में यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि भगवान का आह्वान करें या नहीं। अरे, एक बात यह भी तो है कि वे लोक में भले न आए, पर हमारे ज्ञान में तो आ ही सकते हैं। समय समय पर
स्वप्नों में तो आ ही जाते हैं और ध्यान में भी विचर ही सकते हैं। ध्यान में आने से उन्हें कौन रोक सकता है? भले ही सिद्ध परमात्मा साक्षात न आए, मात्र ध्यान में ही आ जाएं, तो भी हमारा प्रयोजन तो पूरा हो ही जाता है। धर्मेश के मुखमंडल पर गंभीरता की रेखाएं देखकर पंडित जी ने आह्वानन संबंधी प्रश्न को बाल मनोविज्ञान के एक अत्यंत सरल व रोचक उदाहरण से और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, बात उस समय की है जब लोग रस्सी बाल्टी लेकर कुएं पर स्नान करने जाया करते थे। कुएं के किनारे भी कच्चे ही रहते थे। किनारों पर पानी फैलते रहने से काई जम जाती, इस कारण कुएं में फिसल जाने की भी शंका बनी रहती। पर सावधानी के सिवाय बचने का और कोई उपाय नहीं था। एक बालक अपने पिता के पीछे पीछे नहाने के लिए कुएं पर पहुंच गया और कुएं के किनारे पर जाकर बैठ गया। पिता चिल्लाया, अरे कहां जाकर बैठा है, वहां से हट जा, देखता नहीं कितनी काई जम रही है, पांव फिसलते ही। पिता का वाक्य पूरा ही नहीं हो पाया कि पुत्र धड़ाम से कुएं में जा गिरा। पानी कम होने से और सीधा गिरने से डूबा भी नहीं और तन पर चोट भी नहीं लगी, पर मन में घबराहट तो हो ही गई। पिता भी पुत्र को कुएं में गिरा देख घबरा गया, पर कुएं के अंदर से आवाज आई, पिताजी आओ आओ और मुझे इस संकट से बचाओ। यहाँ चारों ओर सांप ही सांप है, मेंढक है, पानी भी बहुत ठंडा है, जल्दी आओ जल्दी और मुझे निकालो। पुत्र की पुकार सुनकर पिता को इतनी तसल्ली तो हो गई कि बेटा बच गया है और पूरे होश हवास में है, पर करूं क्या? उसके पास कैसे जाऊं? उसके पास पहुंचना तो संभव नहीं था, पर पिता को एक उपाय सूझा। उसने रस्सी को कुएं में डाला। रस्सी 3 बेलों से मजबूत बनी थी। बालक उसके सहारे ऊपर आ सकता था, पर नादान बालक रस्सी का सहारा न लेकर पिता को पुकारता ही रहा, यहां आओ यहां आओ। बस यही स्थिति भक्तों एवं भगवान की है। सभी भक्त भवकूप में पड़े हैं और भगवान भवकूप के किनारे पर सिद्ध शिला पर बैठे हैं। भक्त उनका आह्वान करता है, पर भगवान भी क्या करे? उनका यहाँ भवकूप में आना तो संभव है नहीं। हाँ, उन्होंने भी उस बालक के पिता की भांति ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 बेलों से बटी मजबूत मोक्ष मार्ग रूपी रस्सी भवकूप में डाल रखी है। भक्त चाहें तो उस रस्सी के सहारे सिद्ध शिला रूप भवकूप के किनारे पर अपने परम पिता परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। यदि नादान भक्त भगवान के बताए मोक्ष मार्ग पर न चलकर उन्हें केवल अत्र अवतर अवतर कहकर उनका आह्वान ही करता रहे, उन्हें यहाँ भवकूप में ही बुलाता रहे, तो उस बालक की तरह भक्त भी भवकूप में पड़े पड़े रोते ही रहेंगे। अरे, भक्तिवश भक्त को सब कुछ कहने की छूट है, पर ज्ञानी भक्त वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं होते। जो भक्त समझदार होते हैं वे भगवान की भक्ति पूजा के साथ उनके बताए मार्ग पर चलते हैं और एक न एक दिन स्वयं भगवान बन जाते हैं। इसके विपरीत जो भगवान के भरोसे ही भवकूप में पड़े पड़े उन्हें केवल पुकारा ही पुकारा करते हैं, उनके बताए मार्ग को सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करते, वे भवकूप से नहीं निकल पाते। भाई, पूजा भक्ति के माध्यम से अपने को पहचान कर भक्त से स्वयं भगवान बन जाना ही पूजा का मूल प्रयोजन है। पंडित जी द्वारा ऐसी सरल सुबोध शैली में किए समाधान से धर्मेश तो हर्षित हुआ ही, अन्य लोग भी लाभान्वित हुए। प्रश्न तो और भी बहुत थे, पर समय अभाव के कारण सभी प्रश्नों का समाधान तो संभव नहीं हो सका, पर जितना जो समाधान मिला उससे सभी श्रोता गदगद थे। वैसे तो पंडित जिनेश चंद्र जी धर्मेश के नगर के निकट ऐसे आदर्श ग्राम में रहते थे जहां सुविधाएं तो सब शहर जैसी थीं, पर शहरों जैसा कोलाहल, भाग दौड़, गंदगी और गुंडागर्दी नहीं थी। यातायात के साधन भी सब थे। विशुद्ध ग्रामीण वातावरण और दूध दही, साग सब्जी आदि के सब साधन सुलभ थे। अंतर्मुखी मनोवृत्ति होने से पंडित जी को एकांतवास ही अधिक प्रिय था। उनका स्वाध्याय भी स्वतः सुखाय होता था। आगे आकर तत्व प्रचार प्रसार के आयोजन करना उनकी प्रकृति में नहीं था। कोई करे तो उससे वे प्रसन्न ही होते, पर स्वयं कुछ करने को उनका मन नहीं होता। वे इस प्रयोजन से कहीं आते जाते भी नहीं थे। यही कारण रहा कि उनकी जनसाधारण में विशेष प्रसिद्धि व परिचय नहीं हो पाया। धर्मेश ने यदि अधिक आग्रह न किया होता तो वे धर्मेश के यहाँ भी प्रवचन व तत्व चर्चा करने वाले नहीं थे।
धर्मेश की तो होनहार ही भली थी, जो उसका पंडिताजी से अनायास ही घनिष्ठ परिचय हो गया। जाते जाते सभी ने पंडितजी को पुनः पधारने के लिए हार्दिक आमंत्रण दिया, पर पंडितजी को कहीं आने जाने में विशेष उत्साह नहीं आता, अतः वे उन्हें सामान्य औपचारिक आश्वासन देकर अपने घर को प्रस्थान कर गए।